हेलो गाइस, मेरे चैनल पर वापस खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 2020 में रिलीज़ होने वाली मराठी फिल्म समसारा के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत पालवी से होती है, जो कि हामला है यानी प्रेग्नेंट है। साथ ही हम देखते हैं कि पालवी की दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। दादी पालवी से कहती है कि अब इसे मजबूत बनना होगा, क्योंकि इसके सामने बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं। इसलिए पालवी को बहुत होशियारी से इनका मुकाबला करना होगा। ये सब सुनकर पालवी काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि दादी किस बारे में बात कर रही है। इसके बाद दादी से एक डब्बा देती है और दादी की वफ़ात हो जाती है। कुछ दिनों बाद पालवी अपने शौहर रोहट के साथ गोवा शिफ्ट हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोहट का गोवा में कोई माजी था, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन पालवी के कहने पर वो इसको गोवा में चला आया था इसके साथ। इसके बाद वो दोनों अपने नए घर में जाते हैं और घर को तरतीब देने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पालवी कॉलेज में जियोलॉजी की प्रोफेसर है। जहाँ तक रोहित की बात है, वो कोई काम नहीं करता, लेकिन इसे पेंटिंग का बहुत शौक है। इसकी सारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा डार्क थी। दरअसल रोहित को नींद नहीं आती थी, बीमारी थी, क्योंकि वो हमेशा एहसास जुर्म में जीता रहता था। जब रोहित छोटा था, इसका एक छोटा भाई था जिसके साथ वो दरख्त पर खेल रहा था, लेकिन इसका छोटा भाई दरख्त पर चढ़ गया और रोहित को चिढ़ाने लगा। ये देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आया। उसने इसे नीचे खींचा और वो गिरकर मर गया। उस दिन के बाद से रोहित डिप्रेशन में रहने लगा। इससे रोहित बहुत ज़्यादा एहसास जुर्म में जीता था और इससे बाहर नहीं निकल रहा था। इसने बहुत सी दवाइयाँ भी आजमाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और इसी वजह से वो हमेशा डार्क पेंटिंग्स बनाया करता था। अगले दिन पालवी कॉलेज जाती है और वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल प्रताप से मिलती है। प्रताप भी पालवी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसे पूछते हैं कि इसकी डिलीवरी की तारीख कब है, लेकिन पालवी से जवाब नहीं देती। इसके बाद प्रताप इसे बताता है कि इसकी बीवी एक गायनेकोलॉजिस्ट है, इसलिए अगर वो पालवी को कोई चेकअप करवाना हो तो इसकी बीवी की क्लिनिक जा सकती है। पालवी इसके लिए राज़ी हो जाती है और फिर अपनी क्लासेस लेने लगती है। अब पालवी को घर के लिए एक मददगार की ज़रूरत थी, हेल्पर की। जब वो घर आती है तो देखती है कि वहाँ एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की बोल नहीं सकती थी, इसे बहुत भूख लगी थी। ये देखकर पालवी से खाना खिलाती है। वो लड़की बताती है कि इसका यहाँ कोई नहीं है। ये सुनकर पालवी से घर के काम के लिए रख लेती है। इस लड़के का नाम विधि था। विधि पालवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिससे पालवी से बहुत खुश होती है। एक दिन जब पालवी और रोहित बाहर बैठे थे, तब वहाँ पर प्रताप और उसकी बीवी कारगी आती है। चारों के दरमियान बहुत सी बातें होती हैं। रोहित प्रताप को अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताता है। चारों के दरमियान बहुत सी बातें होती हैं। रोहित प्रताप को अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताता है, तो प्रताप कहता है इसका एक दोस्त है जो रोहित की पेंटिंग्स की नुमाइश कर सकता है। ये सुनकर रोहित बहुत खुश होता है। इसी तरह कारगी और पालवी के दरमियान भी बहुत सी बातें होती हैं। बातों बातों में कारगी पालवी को बहुत के पेट भरा सकती है ताकि बच्चे की जांच कर सके, लेकिन इसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसलिए वो पालवी से कहती है कि वो कल ही चेकअप के लिए आ जाए। पालवी इसके लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन पालवी सिर्फ ऊपर ऊपर से हामी भर लेती है। उसका जाने का कोई इरादा नहीं होता। लेकिन डॉक्टर को बहुत अजीब सा महसूस होता है। कारकर्दगी गायनेकोलॉजिस्ट होती है, लेकिन वो बस ऊपर से हामी भर देती है, कहती है हाँ। इसी दौरान पालवी की नज़र एक छोटे से जजीरे पर पड़ती है और वो कारगी से जजीरे के बारे में पूछने लगती है। कारगी कहती है कि वो यहाँ कुछ ख़ास नहीं है, बस जंगल और ज़्यादा जगह भी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन पालवी को वो जजीरा देखकर कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जैसे वो पानी में डूब रही थी और इसके साथ कोई और भी था। इसलिए इससे वो बहुत डर जाती है। इसके बाद कारगी और प्रताप इन दोनों को डिनर पर मदऊ करते हैं और वो दोनों इसके लिए राज़ी हो जाते हैं। रात को पालवी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो बाहर देखने जाती है और देखती है कि कुछ लोग मंत्र बोलते हुए कहीं जा रहे थे। ये देखकर पालवी बहुत हैरान होती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अगले दिन पालवी अपनी दादी का वो डब्बा खोलती है तो देखती है इसकी दादी का एक आशिक था जिसका नाम शंकर था। इसने दादी को बहुत सारी मोहब्बत भरे खत लिखे थे, जो इसने एक डब्बे में रख दिए थे। इन खतूत में शंकर ने लिखा था कि इसने दादी की याद में एक किताब लिखी थी जो मौत और जन्म के बारे में थी। इसके नीचे एक लॉकेट था, जिसे जैसे ही पालवी इस लॉकेट को हाथ में लेती है, इसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। इसकी रगें नज़र आने लगती हैं और वो डर जाती है। तभी वहाँ वधी आती है और इसे
होश में लाती है। इसके बाद पालवी फ़ौरन कारगी के पास चेकअप के लिए जाती है। कारगी जब पालवी का चेकअप करती है तो पता चलता है कि पालवी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ये सुनकर कारगी तो खुश होती है, लेकिन पालवी बहुत परेशान होती है क्योंकि इसने पिछली रात ख्वाब देखा था कि इसके जुड़वा बच्चे होंगे और आज इसका वो ख्वाब सच हो गया था। लेकिन पालवी बहुत कंफ्यूज थी। रात को पालवी और रोहित प्रताप के घर डिनर पर जाते हैं। वहाँ रोहित और प्रताप के दरमियान बहुत सी बातें होती हैं और प्रताप को पता चलता है कि रोहित इसे माजी से लड़ा है। रोहित अपने माजी से लड़ा है और बहुत एहसास जुर्म में जी रहा है, इसलिए उसे कहता है कि वो अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश करेगा तो इसे बहुत बेहतर महसूस होगा। उधर पालवी कारगी की मदद कर रही थी। तब वो कारगी से पूछती है कि इनके बच्चे क्यों नहीं है। कारगी बताती है कि जब वो पहली बार हमला थी तो इसका हमल ज़ाया हो गया था। दूसरी बार जब इसे लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसके बाद इसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। लेकिन इसे अभी भी उम्मीद है कि इससे बच्चे ज़रूर होंगे। ये कहते हुए कारगी जिस तरह पालवी के पेट को देख रही थी, पालवी को बहुत अजीब लग रहा था। इसके बाद साहब डिनर करते हैं और पालवी और रोहित अपने आप को और पालवी और रोहित खाना खा के वापस आ जाते हैं। रात को पालवी को फिर वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बाहर देखती है तो फिर वही लोग नजर आते हैं जो मंत्र पढ़ते हुए कहीं जा रहे थे। पालवी इनका पीछा करती है और देखती है कि वो लोग साइड पर जाकर कश्ती से एक दूसरे जजीरे की तरफ जा रहे थे। पालवी भी इनका पीछा करते हुए जजीरे पर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि सब लोग एक अंडे जैसे ढांचे की पूजा कर रहे थे। हैरानी की बात थी कि इन लोगों में प्रताप और कारगी भी थे। प्रताप को लगा था कि शायद कोई इन्हें देख रहा है, इसलिए वो शख्स को वहां देखने के लिए भेजता है। लेकिन पालवी छुप जाती है। तभी वहाँ विधि आती है और पालवी को वहाँ से ले जाती है। वो पालवी से कहती है कि इसे बचाने के लिए आई है, यानी विधि बोल सकती थी, लेकिन इसने पालवी से झूठ बोला था। विधि पालवी को वापस ले जाती है। तब पालवी इससे पूछती है कि असल हकीकत क्या है। विधि बताती है कि जब पालवी छोटी थी तो विधि अपनी माँ के साथ एक कश्ती पर थी, क्योंकि वो पालवी और इसके वालिदैन का पीछा कर रहे थे। तब पालवी के वालिदैन की कश्ती डूब गई थी, लेकिन वह विधि की माँ ने किसी तरह पालवी को बचा लिया था। जब पालवी को बाहर लेकर आए तो इसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। विधि बताती है कि पालवी सूर्याप्रति है और इसी वजह से इसे मारने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन विधि की माँ ने इसे बचा लिया क्योंकि इनका और इनके आबाओ-अजदाद का यही काम था कि वो ऐसे लोगों को बचाएं। अब विधि का भी यही काम था कि वो पालवी और इसके बच्चों को बचाए। वो कहती थी कि पालवी के बहुत ख़ास है क्योंकि वो सूर्या देवी की औलाद है। हम और यमी इनके लिए आए हैं एक नई यज्ञ की शुरुआत के लिए। लेकिन पालवी के जहन में अभी बहुत से सवाल थे। विधि कहती है कि वो इन सवालों का जवाब नहीं जानती। ये सुनकर पालवी को याद आता है कि इसकी दादी के आशिक शंकर ने इस मौजू पर एक किताब लिखी थी। पालवी को इसका पता चाहिए था, इसलिए विधि को लेकर कॉलेज जाती है और इसका पता लेती है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रही थी तो प्रताप आ जाता है और प्रताप बार बार पालवी से कह रहा था कि वो कारगी के पास चेकअप के लिए जाए, लेकिन पालवी इसके पास नहीं जा रही थी और ये बात प्रताप को बहुत अजीब लग रही थी। हम देखते हैं कि प्रताप जानबूझकर जहाँ पालवी जाती है वहीं सब परेशान करने आ जाता है। रात को रोहित की पेंटिंग की नुमाइश होती है। कुछ लोगों को इसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती। लेकिन रोहित को अभी भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इसका एहसास है जुर्म अभी तक इससे ख़त्म नहीं हुआ था। ये देखकर प्रताप भी इससे कहता है कि इसके पास एक तरीका है। अगर रोहित अपना एहसास जुर्म ख़त्म करना चाहता है तो इसे कुर्बानी देनी होगी। रोहित इसकी बात सुनने लगता है। अगले दिन पालवी अपनी दादी के आशिक से मिलती है जिसने वो किताब लिखी थी और इसे बताती है कि इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। राइटर इसे बताता है कि पालवी यम और यम्मी को जन्म देने वाली है और इसी वजह से इसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन पालवी कुछ से समझ नहीं पा रही थी तो राइटर इसे पूरी कहानी बताता है कि जब देवताओं और राक्षसों के दरमियान जंग हुई थी तो राक्षस बहुत ज़्यादा जीतने लगे थे। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी और विष्णु ने इनसे कहा समुद्र का मतन करें। इसके बाद देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र का मतन किया। मतन के बाद समुद्र से बहुत सारी चीज़ें निकली और आखिर में अमृत निकला। अमृत के लिए देवताओं राक्षस फिर से लड़ने लगे क्योंकि अमृत सबको अमर कर सकता था। देवता जानते थे कि अगर राक्षसों को अमृत मिल गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। जब ये बात विष्णु को पता चली तो उसने मोहिनी का अवतार लिया और वहाँ पहुँच गए। मोहिनी ने कहा अमृत सब में बराबर तकसीम होगा।
मोहिनी इतनी खूबसूरत थी कि राक्षस भी इसके बात मानने से इनकार ना कर सके और इसके लिए राज़ी हो गए। मुनि ने कहा वो रात को सबको अमृत देगी। रात को मुनि देवताओं से शुरुआत करती है और इन्हें अमृत देने लगती है, लेकिन एक राक्षस को कुछ शक होता है। वो अपना रूप बदल कर देवताओं के दरमियान बैठ जाता है ताकि इसे भी अमृत मिल सके। लेकिन जब मुनि से अमृत दे रही थी तो तभी सूर्या देव की तवनाई आती है, जिससे पता चलता है कि ये देवता नहीं बल्कि राक्षस है। जैसे सूर्या देव जानते थे कि ये राक्षस है और इसका पर्दाफाश करने के लिए वो जाहिर हुए थे। जैसे ही मोहिनी को पता चलता है कि ये राक्षस है, वो इसका गला काट देती है। लेकिन इस वक्त तक अमृत का एक कतरा इसके राक्षस के मुंह में जा चुका था। मोहिनी राक्षस के सर को समंदर में फेंक देती है, इसका कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और इसके जिस्म को जला देती है। इसकी वजह से राक्षस जिंदा तो रह सकता था, लेकिन इसके पास इसका जिस्म नहीं था। सालों बाद वो राक्षस सूर्या कई सालों से वो राक्षस सूर्या देव से बदला लेने की मंसूबाबंदी कर रहा था, क्योंकि सूर्या देव की वजह से इसका पर्दाफाश हुआ था। पालवी सूर्या देव की औलाद को जन्म देने वाली थी, इसीलिए वो इसे मारना चाहता था ताकि सूर्या देव से बदला ले सके। राइटर बताता है कि देवता मुख्तलिफ रूपों में जन्म देते रहते हैं ताकि दुनिया में होने वाला गलत कामों को रोक सके। इसीलिए पालवी के बच्चे भी ऐसे ही हैं और इसी वजह से वो राक्षस जिसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन पालवी को मजबूत रहना होगा। वैसे भी वो राक्षस तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक इसका कुछ ना मिले, इसको कुछ ना मिले। और वो कुछ वही लाकर था जो पालवी की दादी ने दिया था। जब तक वो राकेश को ना मिले वो कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर पालवी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो इस सब में नहीं पढ़ना चाहती थी। वो फैसला करती है कि वो वापस मुंबई चली जाएगी, लेकिन वही इसे समझाती है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। फिर भी पालवी सामान पैक करने लगती है। तभी रोहट आता है और पालवी के लिए नारियल पानी लाता है। वो इसे कहता है कि थोड़ा सा पी ले, फिर वो दोनों निकल जाएंगे। लेकिन हमें पता चलता है रोहट ने पानी में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से पालवी बेहोश हो जाती है। जैसे ही विधि को इसका पता चलता है वो रोहट पर हमला करती है। लेकिन रोहट इससे लड़ता है। विधि के बेहोश करके पालवी को वहाँ से ले जाता है। जब पालवी को होश आता है तो वो इसी जजीरे में थी जहाँ लोग किसी की पूजा में मसरूफ़ थे। तभी वहाँ प्रताप, कारगी और रोहित भी थे। दरअसल रोहित अपने एहसास जुर्म से निकलना चाहता था, इसलिए इसने प्रताप के साथ डील की थी कि वो अपने बच्चों की कुर्बानी देगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके। ये सुनकर पालवी बहुत हैरान होती है और रोहित को समझाने लगती है कि जो गलती इसने की है इसकी सज़ा वो अपने बच्चों को कैसे दे सकता है। लेकिन रोहित कहता है कि इसे अपने एहसास जुर्म से निकलना और ये तभी होगा जब वो कोई कुर्बानी देगा। ये सुनकर पालवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित इसका पीछा करता है, यहाँ तक कि वो इसे मारने के लिए भी तैयार था। ये देखकर पालवी समझ जाती है कि रोहित अब इसके काबू में नहीं है। इसके बाद वो किसी तरह रोहित को मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो लोग राकेश की पूजा कर रहे थे और रोहित ने इन्हें वो लॉकेट भी दे दिया था जो कुछ था। इसे पाते ही राकेश बहुत ताकतवर हो जाता है और वो भी पालवी को मारने की कोशिश करता है। पालवी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अचानक सूरज ग्रहण होता है और समुद्र का पानी बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो राकेश पानी में गिर जाता है। तभी विधि आती है और पालवी को बचा लेती है। कश्ती में ही पालवी को डिलीवरी होती है और एक बच्चा लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं, यानी यम और यमी दोनों जन्म ले चुके थे। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है। हम विधि को देखते हैं जिससे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। वो लोग इससे राकेश की जंजीर के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन विधि कहती है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो लोग उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ यम और यमी आते हैं। हाँ, बिल्कुल रोहित की तरह दिखता यम बिल्कुल रोहित की तरह दिखता था और यमी बिल्कुल पालवी की तरह। वो दोनों जानते थे कि राकेश का खात्मा अभी तक नहीं हुआ और अब इन्हें इसे लड़ना होगा। वैसे चैलेंज के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। आखिर में बताया जाता है कि इस फिल्म का दूसरा हिस्सा भी आएगा। जब वो आएगा तो हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो क्या यम और यमी राकेश को मार सकेंगे। तो ये फिल्म थी संसार की कहानी। अगर आपको इस फिल्म की कहानी या मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।